राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना से अग्निवीरों को अनुभव, पैसा और सम्मान सब मिलेगा। उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है। उसके बाद उनके पास एजुकेशन भी है और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे, वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है। अग्निपथ योजनाओं से युवाओं को फायदे गिनाने के साथ साथ NSA अजीत डोभाल ने बताया कि कैसे ये योजना भारत सेना के भविष्य से जुड़ी है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो एनवायरनमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है, तो हमें उसको ठीक करना था। नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लंबी होती जा रही है। राहुल से आज ईडी 5वें दिन पूछताछ कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गाड़ियों के इस काफिले के साथ आज सुबह एक बार फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक राहुल सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहे हैं, इसलिए बार बार पेशी हो रही है। राहुल गांधी से 5 दिनों की पूछताछ के दौरान ईडी सवाल पर सवाल दाग रहा है और राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी से होने वाली पूछताछ लंबी चल सकती है और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राहुल गांधी के जवाबों से ईडी संतुष्ट होता है या नहीं। उधर ईडी की राहुल से लगातार हो रही पूछताछ को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज फिर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर से जंतर मंतर तक मार्च भी निकाला। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। चलिए पंचनामा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी उफान पर है। बिहार में कोसी नदी ने कोहराम का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी कोसी नदी के उफान से बिहार के तटीय इलाकों में कटाव और बाढ़ का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये तस्वीरें सुपौल की हैं, जहां कटाव के बाद कई लोगों के घर कोसी में समा गए। जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी अब खेतों को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे पहले रविवार को भागलपुर में कोसी नदी के तेज बहाव में 1400 टन का निर्माणाधीन पुल का खंभा बह गया। कोसी नदी के प्रकोप का शिकार हुआ ये पुल 996 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था और 2024 तक बनकर तैयार होना था। हर साल की तरह इस साल भी पूर्वी और पश्चिमी बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की आहट आनी शुरू हो गई है। बिहार में इस समय 11 नदियों में से 7 का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जो बाढ़ के बढ़ते खतरे का संकेत है। उम्र के आगे अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन गुजरात की 105 साल की रामाबाई ने अपने हौसले से उम्र को ही मात दे दी है। रेसिंग ट्रैक पर दौड़ लगाती ये 105 साल की रामाबाई है। उम्र का शतक पूरा कर चुकी रामाबाई अपने सपनों की रेस में उम्र को बाधा नहीं बनने दे रही। गुजरात के वडोदरा में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की रेस जीतकर रामाबाई ने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है। जिस चैंपियनशिप में रमाबाई जीती हैं, उसमें वो अकेली प्रतिभागी थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 85 साल से ज्यादा के लोग ही भाग लेते हैं और रेस में 85 साल से ऊपर का कोई प्रतियोगी नहीं था। एक 105 साल की रमाबाई के जज्बे ने यह साबित कर दिया कि उम्र तो महज एक नंबर है। अगर सपने पूरे करने की जिद है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अरे आराम से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।